भैया चली तने सब भी चली पाना था कट्ठे हुई। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैं आई हुई थी मायके और यहाँ तक ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर चुकी थी। एक्चुअली थोड़ा सा कल टाइम नहीं लग पाया, उस वजह से मैं फिर ब्लॉग नहीं बना पाई थी। चलिए अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं नीचे गांव में, जहाँ तबाही हुई है बहुत ज़्यादा। पूरा का पूरा गांव जो चला गया था जब जुलाई 2-3 को बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा। तो बस उधर ही हम लोग जा रहे हैं। हमारा जो मतलब मेरे मायके मम्मी पापा का पुराना घर भी उधर ही है और उसके ठीक सामने वाला वो गांव है। यहाँ पे ये डॉगी मुझे दिख रहा था छत पे ना, बहुत क्यूट सा लग रहा था। तो मैं इसकी वीडियो बनाने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन अच्छे से कैप्चर कर नहीं पाई। और बाकी ये देखिए कितनी ज़्यादा बिल्कुल हरियाली हो रखी है। और ये रास्ता है, जैसा आपने देखा कि रोड साइड बनाया हुआ पापा ने घर घर मतलब पहले पुराना घर नीचे होता था, जो अब मतलब दोबारा नया बना दिया है। और ये जो आप रोड के साथ देख रहे हो, तो फिर वहाँ नीचे गांव से हम यहाँ शिफ्ट हो गए थे बहुत साल पहले। फिर यहाँ से डेली मम्मी नीचे जाते हैं, मतलब जो भैंसें पाल रखी हैं, जो भी हमारी ज़मीन वगैरह खेती है सब कुछ वो नीचे ही है। तो खैर मैंने तो ब्लॉग आपके साथ ऑलरेडी पहले भी बहुत सारे शेयर किए हैं मायके के, तो ये सारी चीज़ें मैं शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन वही बातें नए नए जैसे लोग जुड़ते रहते हैं तो नहीं होता है कई लोगों को पता। और ब्लॉगिंग में यही सब होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, बस वही चीज़। तो बस फिर से मैंने ये कैप्चर किया सारी चीज़ें और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। और गांव का जो माहौल होता है ना, देखने में बहुत अच्छा, मतलब देखो आप खुद ही वीडियो के थ्रू। तो यहाँ पे ना मेरे को आम दिख रहे थे, काफ़ी दूर दिख रहे थे ना ये, लेकिन जूम काफ़ी अच्छा है इस फ़ोन का। तो मैं यहाँ से मतलब ये टेस्ट भी कर रही थी कितने साफ सा मतलब दिखेगा ये आम जो है। तो आपको तो पता है कि मुझे चश्मा लगा हुआ है और मेरा जो चश्मा है ना वो भी दूर का है। तो चश्मे की वजह से अच्छे से क्लियर दिख जाता है, लेकिन चश्मे को हटाओ तो नहीं दिखता। तो फिर मैं मतलब यही कर रही थी जूम करके ना, मैं क्या नहीं बिना चश्मे के भी मुझे अच्छे अच्छे से दिख रहा है। तो काफ़ी अच्छा जूम है। और ये देखो कितने सारे मैंगो लगे हुए हैं। हमारी साइड में इस बार नहीं लगे हैं, अच्छी फसल नहीं है मतलब आम की। और इधर जो भी पेड़ मैं देख रही थी ना उस पर काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे। मम्मी बोले कि हम तो भी रोज़ खाते हैं कुतरा, जो आम की खट्टी चटनी होती है उसको कुतरा बोलते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग बोलते हैं। हम हमारे एरिया में खट्टा भी बोलते हैं, कुतरा भी बोलते हैं, खट्टी मीठी चटनी भी बोलते हैं। तो मैं मम्मी को बोल रही, मैं क्या बस एक ही बार हम लोगों ने खाई थी और उसके बाद अभी तक नहीं खाई। फिर मम्मी बोले कोई नहीं, तो निचली साइड भी हमारे भी है ना जो बूटे, वहाँ से तू खट्टे के लिए मतलब ले जाना। मैं क्या चल ठीक है, अभी वहाँ पे आते आते भी कलेक्ट करेंगे। फिर बस ये यही मैं जूम का टेस्ट कर रही थी। और देखो ना ये जो पहाड़ियाँ हैं, कमला जो मंदिर है ना, तो वो वाली भी ये पहाड़ियाँ हैं। और मैं यहीं से जूम कर रही थी, वो काफ़ी अच्छी दिख रही थी। और मम्मी दिखा रही थी कि यहाँ पे भी ना ये जो नाला सा है इसमें बहुत ज़्यादा फ्लड आया हुआ था। और हमारे इसके ऊपर गोड़ बोलते हैं हम लोग वैसे, जो जहाँ पे डंगर रखते हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये हमारा ये और साथ वाला मेरे ताया जी का है। तो भी इसके अंदर को भी पानी आ गया था, ऐसे मम्मी सुना रहे थे, उन्हें दिखा रहे थे। एक्चुअली थोड़ा सा ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा छोटी छोटी सी आवाज़ें आ रही होती है और मैं माइक वगैरह लेके नहीं गई थी। तो हम ऐसे ही अपनी लोकल मतलब बातें करते हुए जा रहे थे। तो मैंने बस जस्ट क्लिप ले लिए थे, मैं क्या बाद में फिर आपको बता दूंगी। वैसे भी हमारी बातें आपको समझ तो आनी नहीं थी, इसलिए फिर मैंने इस तरीके से वॉइस ओवर दे दिया। और बस यही चीज़ फिर ऊपर से भी देखो मम्मी दिखा रहे थे कि ये देखो यहाँ से भी सारा चला गया, इधर से भी इधर से भी। और यहाँ से ना मतलब सड़क निकाल रहे थे। मेन मैं आपको दिखाऊंगी सारा, तभी आपको देखो देखते हुए प्रैक्टिकली पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली हुआ क्या था। और मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग गैस कर रही हूँ, बाकी तो चलो भी मुझे इतना ज़्यादा मैं कोई स्पेशलिस्ट तो नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मेनली देखो पहाड़ों पे कटिंग की वजह से ही ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये भी बस यहीं से चला गया रोड, और वो आगे को जो गांव है वो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर बाकी यहाँ पे मैं देख रही थी कि मैं कितने अच्छे से देखो ये सारा नाले के साथ में ना खेत के लिए ही इतना डंगा दे रखा है, सेफ्टी वॉल। तो फिर कितनी अच्छी से क्यारी है, मेरे ताया की है। और साथ में ऊपर जो ये मम्मी दिखा रही थी, तो इधर केंचुए वाली मतलब डाले हुए हैं, तो गोबर डालते हैं और उसकी खाद बन जाती है। फिर यहाँ पे फिर ये दूसरा ये भी मतलब पापा ने बनाया था फिर ना, जैसे उधर को नाले के साथ है तो होता है खतरे का, होता है कि भाई पता नहीं कभी क्या हो जाए, तो इसलिए ये भी तैयार किया हुआ था। तो यहाँ पे फिर भैंस को, 2 भैंस हैं इनके पास, तो उसको शिफ्ट किया था। बाकी फिर मैं देख रही थी इधर उधर। एक्चुअली ना यहाँ की एक तो मतलब हिमाचल में ऑलमोस्ट जगहों पे उपजाऊ ही है खेती।
कहीं कहीं पे पथरीली सी, जैसे जो हमारी क्यारी है आपको दिखाती हूँ मैं, कि वहाँ पे तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी उगाओ। और दूसरा कि मैल पे भी डिपेंड करता है, अगर आप गोबर ये डालते रहते हो ना, तो यहाँ पे पेड़ ना, जब मैं पिछली बार आई थी तो बिल्कुल छोटे छोटे से थे, इस बार ये कितने बड़े बड़े हो गए थे ना, मैं देख के हैरान। मैं अब पूछूँ मम्मी से, मैं क्या आप लोगों के पेड़ तो बहुत अच्छे ग्रो कर गए। फिर यहाँ पे भी ये देखो जी, ये एक छोटा सा पेड़ था और इस पर भी आम लगे हुए थे। मैंने लिया था इसका क्लिप, पता नहीं शायद आगे होगा। बाकी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे और भी प्लांट्स लगा रखे हैं। ये इलायची का पौधा है और ये भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गया है। जब पिछली बार देखा था ना, मैं बिल्कुल छोटू सा था ये, और इस बार मतलब काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गया था। तो मैं बस यही सब चीज़ें देख रही थी। फिर मम्मी बोले पहले कि मतलब भैंस भी देखनी, फिर मैं क्या, कोई नहीं, मैं पहले मतलब मेरा ध्यान उस गार्डन की तरफ को ज़्यादा चल गया। गार्डन तो नहीं, खेती है, बट फिर भी एक गार्डन की तरह ही लग रहा था। अच्छा, ये रही फिर इनकी भैंस, एक ये है और एक ये छोटी है। तो मम्मी फिर बस अब भैंस दूने पहले घास वगैरह लेकर के आएंगे, फिर भैंस को दूह के, डेली का मतलब इनका रूटीन ऐसा ही है। बाकी फिर मंजू इनके साथ ही आ जाती है। और ये फिर सामने जो मैंने दिखाया आपको कि केंचुए के लिए बना, वहाँ पे केंचुए मतलब वहाँ पे डाल देते हैं ये गोबर ना, फिर वहीं से फिर जो भी खेतों में लेके जाते रहते हैं। बाकी ये देखो, ये जो घर दिखाया मैंने, तो ये पहले पुराना जो घर था ना, उसको फिर मॉडिफाई करके इस तरीके से बना दिया था। यहाँ पर भी ये लोग जैसे काम से थक जाते हैं तो नहा धो करके यहीं पे फिर फ्रेश, मतलब सारा सिस्टम गीज़र वीज़र सब लगा रखा है, जैसे आपने देख ही लिया कि बिल्कुल एकदम फुल मॉडर्न घर की तरह बना रखा है। तो अगर जैसे फसलें वगैरह भी रखनी हो तो इसलिए मैंने लोहे से बंद कर दिया है बाहर से भी। बाकी मेरा ध्यान ज़्यादा पेड़ पौधों की तरफ ज़्यादा था, पता नहीं क्यों आजकल मेरे को ना गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ रखा है। तो मैं भी, आपने देखा था, इतने सारे पौधे लेकर के आई थी। फिर इसीलिए मैं क्या, मम्मी को बोल रही थी कि मैं भी केंचुए की खाद लेकर के जाऊँगी। मम्मी बोले इतने दूर से तो तू ले बैठी बोला कोई नहीं उठाएगा भाई, इतने दूर से हमारे से तो नहीं उठाया जाता। मैं क्या ठीक है भाई, मैं ऊपर से, एक्चुअली एक आंटी है घर के ठीक सामने ही ना, तो हमेशा मैं उन्हीं से ही लेकर के जाती हूँ। तो मैं क्या इस बार भी मैं क्या उन्हीं से लेके चली जाऊँगी, एक दो बोरू तो मैं क्या लेके जाऊँगी। और गाँव में ऐसा नहीं चलता कि भाई हाँ क्या है क्या नहीं है, बड़ा मतलब लोग चाव करते हैं कि हमारे पास ये चीज़ है तो किसी के काम आ रही है। और जैसे फल फ्रूट भी लगते हैं तो सारा मतलब बांट देते हैं। तो गांव का कल्चर थोड़ा अलग होता है, ऐसा नहीं होता शहरों वाला कि हाँ जी लोग एक दूसरे से बात करने में भी उनको मतलब दिक्कत होती है। तो हमारा शहरी एरिया आ गया क्योंकि ये तहसील है वहाँ पे भी ना। तो आपने देखा ही होगा कि मैं बहुत कम घर से बाहर निकलती हूँ, तो मेरी ऐसी दोस्ती है भी नहीं किसी के साथ ना। और दूसरा कि फिर गाँव थोड़ा मतलब क्या बोलूँ, मैं अभी कुछ बोलने लायक नहीं हूँ। बट मैं यहाँ पे देख रही थी, ये आग का पेड़ है और दूसरा ये देखो अरबी के काफ़ी मोटे मोटे डंठल हो रखे थे। मैं क्या ये तो काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। तो फिर मम्मी बोल रहे तो ये होता है बोला, अपने पशु पालने पड़ते हैं, फिर उनका गोबर जो है वो काम आता है। एक्चुअली मेरा भी बड़ा शौक होता है कि मतलब होता है मन में, कभी कभी आता है कि मैं भी एक गाय तो रख सकती हूँ। बट वही है कि हमारा बस वो घर घर ही है और जो आगे क्यारी जैसी है वो। अच्छा, यहाँ पे मेरे को लग रही थी बहुत जोरों की प्यास, और फिर मम्मी बोले कि हमने तो मिनरल वाटर रख रखा है यहाँ पे भी, तो ये बॉटल दे रहे थे। और यहाँ पे फिर ये पशुओं के लिए मतलब धुआं, जैसे मच्छर वगैरह ना आए, क्योंकि इतनी ज़्यादा हरियाली है तो ऑब्वियसली कि पशु बहुत ज़्यादा। और फिर मंजू हो गई तैयार अपने ग्लव्स वगैरह पहन के। मैं क्या बिल्कुल फुल मतलब प्रोटेक्शन के साथ निकलते हैं भाई ये लोग भी खेत से बाहर, खेत से बाहर नहीं, घर से बाहर खेतों में काम करने के लिए। ये मौसमी का पौधा है और इसमें भी मतलब लगे हुए थे मौसमी। पिछली बार ये बिल्कुल छोटू सा था और यहाँ पे भी ना इतने छोटे से पौधे में ये इतने बड़े बड़े आम लग रखे थे। तो अगर मतलब अच्छी खाद वगैरह डालते हैं ना तो उसी हिसाब से फिर ग्रो करते हैं पौधे। फिर यहाँ पे बस इसी खेत में, हाँ, ये जो मक्खियाँ बीज रखी है ना, इन्हीं के अंदर जो घास निकलता रहता है ना, तो इसको फिर काट के पशुओं को डाल देते हैं। फिर मैं भी थोड़ी सी देर में क्या, मैं भी करती हूँ थोड़ा सा। आपको तो पता है कि कभी कभार जब काम करना होता है ना, तो एक क्या होता है कि टांगों में आपकी ना बहुत दर्द हो जाता है, जैसे बैठते हैं हम लोग। बट मैं थोड़ा एक्टिव रहती हूँ, घर पे भी एक्सरसाइज वगैरह कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो फिर मैं भी करती हूँ, चाव होता नहीं, क्योंकि बचपन में हमने बहुत किया है ये सब चीज़ें। बस ये बोलो कि भाई जैसे पढ़ाई के लिए निकल गए थे, फिर उसके बाद शादी हो गई, ससुराल में फिर ये सब काम नहीं किए। मीन्स आपको पता ही है वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा ज़मीनें हमारी है नहीं, और जो कुछ भी है भी वो अभी स्टेज 2 और ये सब चीज़ें, अब क्या बोले, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो भाई नहीं किया है, नहीं होता। तो मेरे ससुराल में मतलब जो भी हैं सारे, जितने भी मेरे जो ससुर जी के भाई वगैरह थे, तो सब कोई भी नहीं करता, खेत कूद का छोड़ रखा है ऐसे ही। तो फिर जी यहाँ पे मतलब जैसे चाव सा लग नहीं जाता, बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है, बस वही यादें ताज़ा करी। और बस फिर इतनी मैं जो भी था घास वगैरह लेकर के आए, फिर मम्मी लग गई भैंस दूने। और यहाँ पे ये जो
धुआं लगा के रखा था, पहले धुआं डाल दिया था, पहले भी डाल के गए थे मम्मी और अभी भी। तो इस तरीके से मतलब प्रबंध करना पड़ता है। और फिर बाद में तो जैसे बंद कर देते हैं ना दरवाज़ा, तो उसके बाद फिर ये समस्या नहीं होती। और मंजू दिखा रही कि देखो दीदी ऐसे प्रोटेक्टेड रहते हैं वाला हाथ, तो काम करना हो तो सेफ्टी के साथ। इसके बाद अब हम जा रहे हैं जी पतरोड़े के पत्ते लेने, मतलब अरबी के पत्ते लेने, तो इसके बनेंगे पतरोड़े। तो साइड साइड वाले सॉफ्ट ही होंगे। सेफ्टी का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं मेरी भाभी, देखो हाथ ख़राब नहीं होनी चाहिए और सही चीज़ है, काम भी डट के करती हैं और सेफ्टी का भी पूरा पूरा ध्यान रखती हैं। और इतना बढ़िया बगीचा यहाँ पे रेडी हो गया है, पर भाई बिना गोबर के कुछ नहीं है, खाद हो ना गोबर वाली तभी है। ये भी से तुलसी वाली है, केकी वाली है ना, बिक्स वाली है। हाँ मैं भी बतेरी हूँ, मैं भी अपने होती फैलाई इधर ही बतेरी। नहीं तुलसी नहीं लानी, तुलसी नहीं बिक्स वाली है। हाँ, नहीं कोई हो। तो ऐसा है जी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर के ऐसे ऐसे फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे नाशपाती के पेड़ पे भी ना बिल्कुल एकदम पक गई थी नाशपातियाँ, लेकिन अब क्या करें, मुझे पेड़ पे चढ़ना नहीं आता था, इसलिए दूर से ही देख रही थी। तो जूम मार के मैं क्या कोई नहीं, चलो वीडियो ही बना लेती हूँ। बाकी फिर जो घास लेकर के आए थे उसे सूखे घास के साथ फिर इस तरीके से इन्होंने, ये देखो जी 2 गोट तो बनाई देना, पर ऐसे ये अंदर ये हॉल की तरह अंदर को जो मतलब कि पशुओं का बाड़ा, ऊपर को ये देखो जी बढ़िया सीढ़ियाँ लगा करके ऊपर जा सकते हैं। और ऊपर घास की स्टोरेज है, साथ वाला जो गोड है वो भी ऐसा ही है। तो ऐसे है। और ये रोड था पहले, पर अभी बरसात की वजह से ऐसी हालत हो गई इसकी, है ना। पहले तो बढ़िया था मम्मी, बस सर अच्छा बस अब सारा उद्घाटन भी रहा। अच्छा गाड़ियाँ रहा था तो सी पापा था दसी कर थे वाले जी, बस सारा उद्घाटन हुआ, अगले अड्डा बनया बस अड्डा। अच्छा मैं ले लिंक हुआ आऊँगा से जी सिर्फ दौली साइड आते आवा तीत खा जो होना है इस भी। तो इस तरह से सारे काम निपटाने के बाद हम लोग चल पड़े फिर उधर जहाँ पे मतलब वो तवाई हो रखी है। मम्मी ने बोला कि मैंने भी अभी तक नहीं देखा है, मतलब वहाँ स्पॉट पे जा कर के, क्योंकि डर लगता है भाई कोई भी वहाँ पे नहीं जाना चाहता। ऊपर से देखा था सब नहीं, तो फिर मम्मी बोले कि चलो मैं भी इस बहाने देख करके आती हूँ। और ये देखिए ये पूरा रोड है जो कि कटिंग हो रखी है रोड की, और इसी तरह से फिर यहाँ पे सारी ज़मीन जो है धीरे धीरे बैठी हुई है जहाँ जहाँ से मतलब कटिंग हो रखी है। मतलब देखो देख के खुद ही पता चल जाता है कि जहाँ जहाँ पे पहाड़ों को छेड़ा गया है ना, सिर्फ वहीं पे फिर इस तरह के तबाही के मंजर देखने को मिले हैं। और चाहे से फिर आप पराशर लेक की बात कर लें, वहाँ पे भी मैंने न्यूज़ सुनी थी, तो उधर भी रोड की वजह से ही फिर वो पूरी लेक खतरे में है। और जो भी मतलब और जगह पे भी मंडी में, और इस साल ना मतलब मंडी डिस्ट्रिक्ट की बहुत ही बुरी हालत हुई है। तो बस हम अपनी लोकल लैंग्वेज में मतलब बात करते हुए जा रहे थे, इस तरीके से देख भी रहे थे और मम्मी वगैरह। तो ये देखिए मतलब जहाँ जहाँ पे कटिंग हो रखी है ना, सारा मतलब पूरी आगे तक सारे एरिया में। और ये जो एरिया है ना इधर ना, जो ज़मीन है वो थोड़ा सा रेतीली सी है, मतलब जैसे थोड़ा सा भी इसको खुरेचोगे ना तो और ज़्यादा बैठ जाएगी, नीचे को हो जाएगी। और आप खुद ही देख रहे हो कि हम लोग तो बिल्कुल पूरा, मैं मतलब उसी स्पॉट पे जहाँ पे वो घर थे ना वहाँ पे जा कर के आई हूँ। पहला से जो बेचा है ना से मम्मी सो हाफ रेट भी कहीं ना, हाँ हाँ फते भी कम गुट्टी मिलाई आज का तो 600 रुपये री ना, तब मेरी 600 रुपये पाए लगे येड़ी ना लगा मुझे बड़ा दुख है आज तक से दूजी मिलेगी ना बंदा बड़ा गुम हुई भी मिलेगी से मिलेगी ना दूजी बेच मुझे बड़ प्यारी थी जो फेरियल बड़ ज्यादा केड़ी जे थी सो जालरा वाली नहीं नहीं ना पेरी पेरी पतली अच्छा थोड़ी ख्याल थी देखने जच्चन थी पहरा। तो इस तरह से जो ये रोड है बस सीधा वहीं पे जाएगा, जो कि तबाही हो रखी है, जो पूरा गांव चला गया है। आपने न्यूज़ में भी देखा ही होगा। ये देखो यहाँ पे सीढ़ियाँ बहुत पक्के डंगे लगे हुए थे, तो ये भी जेसीबी लगा करके मतलब रोड के चक्कर में हटाया हुआ था। तो इस तरह से ही डैमेज होता है। बाकी मैं आप बोल सकते हो एक तरह से ग्राउंड रिपोर्ट है, क्योंकि हम पूरा वहाँ स्पॉट तक गए। और जो आप न्यूज़ में देखा होगा या मंत्री वगैरह जाते हैं न्यूज़ में जो दिखाते हैं, तो उस ऊपर नैना देवी मंदिर जो है ना वहाँ से नीचे को दिखाते हैं।
तो अभी ब्लॉग हो गया है लंबा, बाकी जो रह गया वो फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाती हूँ। बस अब पास में ही है वो, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।